कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था? ये शायद अब तक का दूसरा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल था। पहले स्थान पर आज भी यही सवाल है कि पहले मुर्गी आई या फिर अंडा। एक और जहां बाहुबली वाले सवाल का जवाब लोगों को मूवी के दूसरे पार्ट में मिल गया था, मगर सालों से इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया कि पहले मुर्गी आई या फिर अंडा। पर आखिरकार इस दिमाग चकरा देने वाले सवाल का जवाब मिल गया। यूँ तो मस्ती मजाक में पूछा जाने वाला ये सवाल है, मगर इसका जवाब इतना आसान नहीं। वो इसलिए कि इस सवाल का जवाब आम आदमी के पास नहीं, विज्ञान के पास है। अगर एक वाक्य में समझना हो तो जान लीजिए कि पहले अंडा आया। अब आप कहेंगे कि फिर अंडा कहाँ से आया? उसे तो मुर्गी ने जन्म दिया होगा। उसके बाद फिर से ये सवाल खड़ा हो जाएगा कि मुर्गी को तो अंडे ने जन्म दिया होगा। इस चक्कर में पढ़ने से पहले चलिए आपको बता देते हैं इसका जवाब अंडा क्यों होगा। अंडे को बनने में ज़रूरी होता है कुछ खास प्रोटीन। इस सवाल का जवाब समझने से पहले जान लीजिए कि कई ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने दावा किया है कि पहले चिकन आया। रिसर्च की माने तो चिकन एग को बनाने के लिए OV17 नाम के प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जो सिर्फ चिकन की ओवरी में पाया जाता है। इसका मतलब कि अंडों को पैदा करने में इस प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती होगी। पर सवाल ये उठता है कि हम किस तरह के चिकन एग की बात कर रहे हैं, वो जिसे चिकन ने दिया होगा या फिर वो जिसमें एक चिकन है। इस बात को बेहतर ढंग से समझने के लिए ये उदाहरण ठीक रहेगा। हालांकि ये सिर्फ काल्पनिक उदाहरण है। मान लीजिए कि एक हाथी अंडा दे और उस अंडे में से शेर का बच्चा निकले, तो वो अंडा हाथी का कहलाएगा या शेर का? इन सब में म्यूटेशन का पूरा खेल है। अंडे के पहले आने की थ्योरी के पीछे यही उदाहरण महत्वपूर्ण है। जब दो जीव रिप्रोड्यूस करते हैं तो उन दोनों का DNA उनके आने वाले बच्चे में मौजूद होता है, मगर ये 100% सेम नहीं होता। इस तरह की म्यूटेशन से नई तरह की प्रजाति का जन्म होता है। ये म्यूटेशन अंडे के अंदर मौजूद सेल में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि लाखों साल पहले चिकन जैसे जानवर, जिन्हें प्रोटोटाइप चिकन कहा जाता था, ने दूसरे प्रोटोटाइप चिकन के साथ मेट किया और फिर जेनेटिक म्यूटेशन के बाद एक ऐसा अंडा दुनिया में आया जिसके DNA में काफ़ी फर्क था। यही था दुनिया का पहला चिकन जिसे हम आज जानते हैं। हालांकि ये म्यूटेशन किसी एक अंडे से नहीं आंका जा सकता। म्यूटेशन हजारों सालों तक चलने वाली प्रक्रिया होती है जो धीरे धीरे परिवर्तित होती है। इस म्यूटेशन ने भी काफ़ी वक्त लिया होगा और एक वक्त ऐसा आया कि प्रोटो चिकन एग आज के समय में चिकन को जन्म देने लगा। अंत में इस पूरी बात का सार यह हुआ कि अंडा पहले आया, चिकन उसके बाद उससे निकला। यही था। धन्यवाद।